जिस जहरीली दवाई ने काव्या और सूरज के पापा की जिंदगी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, उसी ने अब पूरे परिवार की किस्मत बदल दी है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ रिश्तों के पीछे छुपे सबसे बड़े सच का पर्दाफाश होने वाला है। आखिर क्यों ईशा ने अपने प्यार से दूरी बना ली, और क्या सूरज इस बार अपने प्यार और परिवार दोनों को बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए ये जबरदस्त कहानी। सब कुछ उस समय शुरू हुआ जब ईशा को मेडिकल कैंप में बांटी जा रही दवाइयों पर शक हुआ। वो कुछ दवाइयों को ध्यान से देखती है और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये दवाइयां नकली हैं और इनमें जहर मिलाया गया है। ईशा तुरंत सूरज को फोन करती है और घबराई हुई आवाज में कहती है कि अगर अभी लोगों को नहीं रोका गया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। सूरज ये सुनते ही बिना देर किए मेडिकल कैंप की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो नज़ारा वो देखता है उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसके अपने पापा को वही जहरीला इंजेक्शन लग चुका होता है और उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। सूरज घबराकर अपने पापा को संभालता है और तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागता है। दूसरी तरफ आरव और ईशा भी बेहोश पड़ी काव्या को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है और अब उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मंदिर के सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। वहीं सूरज अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। उसे लगने लगता है कि कोई उसके पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच रहा है। तभी पुलिस की जांच में एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वो नाम होता आकाश। पुलिस बताती है कि नकली दवाइयों का पूरा खेल आकाश चला रहा था और उसने पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। सच सामने आते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि जिसने उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है, अब वो सीधे जेल जाएगा। इस बार ईशा भी सूरज का साथ देती है और सबके सामने सच बता देती है कि इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड आकाश ही है। पुलिस तुरंत आकाश को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आकाश की गिरफ्तारी के बाद भी सूरज के मन में एक सवाल बार बार घूमता रहता है। आखिर अपने पति के जेल जाने के बाद भी ईशा दुखी क्यों नहीं है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ईशा के दिल में आज भी कोई और बसा हुआ है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए सूरज एक बाबा का भेष धारण कर ईशा के सामने पहुंच जाता है। बाबा बने सूरज जब ईशा से उसके पति का नाम पूछते हैं तो ईशा की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में कहती है कि उसके पति का नाम सूरज है और वो आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा रोते हुए बताती है कि उसने सूरज से बेवफाई नहीं की थी, बल्कि अपनी मां की जान बचाने के लिए उससे दूर रहने का फैसला किया था। गुलाब सिंह ने उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी थी और मजबूरी में उसे आकाश के साथ रहना पड़ा। ये सच्चाई सुनकर सूरज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि ईशा आज भी उसी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब सूरज फैसला कर चुका है कि वो हर हाल में गुलाब सिंह के चंगुल से ईशा की मां को आज़ाद कराएगा और अपने प्यार को वापस हासिल करेगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि गुलाब सिंह अब सूरज का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या सूरज अपने परिवार को बचा पाएगा? क्या ईशा फिर से सूरज की जिंदगी में लौटेगी? और क्या गुलाब सिंह का अंत अब सूरज के हाथों होगा? आने वाले एपिसोड में होने वाला है सबसे बड़ा धमाका।